बंधुओं, इस सत्संग में आप लोगों को बताएंगे कि जो लोग परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का अवतार अपने आप को बताते हैं, इस विषय पर आप लोगों को सत्संग सुनाएंगे। जो लोग परमात्मा सदगुरु कबीर साहब को अपना अवतार बता रहे हैं कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का मेरा अवतार है, उनके लिए बंधुओं मैं ये सत्संग सुना रहा हूँ। ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनिएगा तो समझ जाएंगे कि उस परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के अवतार है कि नहीं है। अगर मेरी वीडियो, मेरा सत्संग जो है शुरू से लास्ट तक अगर सुन लेंगे तो समझ जाएंगे कि सदगुरु कबीर साहब का अवतार वो लोग हैं कि नहीं हैं। इसलिए बंधुओं मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। साहब क्या बता रहे हैं अपने वाणी में कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भात। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भात। कबीर साहेब पुरुष हैं कुल का सृजनहार। बंधु साहब बता रहे हैं कि ये जो निरंजन ब्रह्म को आप लोग देख रहे हैं, चांद सूरज तारा धरती आकाश, ये निरंजन ब्रह्म की शरीर है। ये परमात्मा के देश से आया हुआ जीव है, परमात्मा का औलाद है। उसी को साहेब बता रहे हैं इस पद में कि जो ये विशाल ब्रह्मांड देख रहे हैं, जो इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड आप लोग देख रहे हैं, जो चांद सूरज तारा, ये जो यही ब्रह्मांड, इसको विशाल ब्रह्मांड यहाँ पर है बंधु, इसको कहते हैं। तो साहेब बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हमरे एक रत्ती के बराबर नहीं बा। हमारे एक रत्ती के बराबर नहीं है। ऐसे ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड, अगर बंधु असंख्य में भी होता तो साहब कह देते कि असंख्य कोटि ब्रह्मांड। अगर असंख्य कोटि ब्रह्मांड के बराबर, एक रत्ती के बराबर में असंख्य कोटि ब्रह्मांड होता तो तो बंधुओं जो है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब इस बात को बोलते, कहते। लेकिन गिनती में नहीं है, इसीलिए साहेब लगा दीन अनंत कोटि ब्रह्मांड। वो गिनती में नहीं है। अनंत कोटि माने अनंत करोड़ों ऐसे ब्रह्मांड हमारे एक रत्ती के बराबर नहीं है। अब आप सोच सकते हैं बंधुओं की परमात्मा वो कितना विराट है। परमात्मा वो कितना विराट हैं कि जो कि आज तक जो है इस हवाई जहाज से आदमी अभी तक पता नहीं कर पाया कि ये कितना बड़ियार जो है विशाल ब्रह्मांड है। तो कहने का मतलब यह है कि साहेब इसमें बता रहे हैं कि अपनी विराटता को बता रहे हैं कि मेरे एक रत्ती के बराबर में ऐसे जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब विराट इतना है ब्रह्मों की, उसमें ओत प्रोत का पता कोई जीव जब जाता है तो नहीं चल पाता। हेरत हेरत हे कबीर
हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए, उसमें हेरते हेरते जीव हेरा जाता है, उसका ओत प्रोत का पता नहीं चलता है। जब यह आत्मा परमात्मा के देश जाती है तो बंधुओं उसको परमात्मा के ओत प्रोत का पता नहीं चलता है। तो उसी बात को साहेब बता रहे हैं बंधुओं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, आ कबीर साहेब पुरुष हैं कुल का सिरजनहार। तो बंधुओं इस पद में साहेब बता रहे हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड हमारे एक रति के बराबर नहीं है। अब विचार करिए कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कितना विराट हैं। और इस निरंजन ब्रह्म से जो जीव पैदा हुआ है वो कितना छोटा होगा। जो निरंजन ब्रह्म से पैदा हुआ जीव है वो कितना छोटा होगा। अब आप विचार करिए, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के कितना छोटा ये ब्रह्म का क्षेत्र है, और निरंजन ब्रह्म से बूंद से सृष्टि रची हुई है। तो ये आत्माएं जो है, क्योंकि उसी निरंजन ब्रह्म से ये सब बंधुओं जो है सारी आत्माएं 4,84 लाख जोनियां बनी हुई हैं। तब बताइए कि उसमें का पैदा हुआ जीव अगर कहे कि मैं ही कबीर का अवतरण हूं तो कितनी बड़ी अज्ञानता है बंधुओं। कि अब विचार करिए कि ये जो विशाल ब्रह्मांड अनंत इसलिए लगा रहे हैं साहब की गिनती नहीं है। गिनती नहीं है कि कितना छोटा है ये परमात्मा से, क्योंकि परमात्मा का औलादा है बंधुओं तो छोटा रहबे न करेगा। अब इससे निरंजन से जो है हम लोग 4,84 लाख जोनियां जो बनी हुई है, तो निरंजन इतना छोटा है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब से, और निरंजन से हम लोग जो बने हैं तो हम लोग कितने निरंजन से छोटे हैं। आप विचार करिएगा थोड़ा महीनता से। यहाँ आप जो है कि निरंजन से हम लोग जन्मे हुए हैं 4,84 लाख जोनियां, मेरे जैसे असंख्य जो है जीव इस ब्रह्मांड में, इस निरंजन के देश में सब खा पी रहे हैं और निरंजन से पैदा हुए हैं। हम लोग जैसे कितने अनगिनत असंख्य यह जीव जो है इस विशाल ब्रह्मांड में खा जी रहा है, और उसी में का एक ठे जीव हम है, और हम कह दे रहे हैं कि हम कबीर साहब का अवतरण हुआ है। तो कितना सोचनीय बात है बंधुओं। क्या परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विराटता के बराबर यह आत्मा है? ये जो इनका जो पैदा किया है निरंजन ब्रह्म, तो वो तो बराबरी में उनके एक रत्ती के अनंत में करोड़ों के बराबर नहीं तुल रहा है। तो उनसे निरंजन से पैदा हुआ जो जीव है वो तो निरंजन से भी छोटा न है। तब आप सोचिए कि निरंजन के एक बूंद से जो है ये सृष्टि बनी हुई है, जो जीव बने हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब उस निरंजन से इतना छोटा यह जीव है, और ये जीव परमात्मा सदगुरु कबीर साहब को कह दे कि मैं उन्हीं का अवतार हूं। कहने का मतलब कि अब जब उन्हीं का अवतार आप बता रहे हैं तो आप उतना विराट होंगे। उन्हीं का अवतार आप बता रहे हैं कि मैं उन्हीं का वही अवतरण हुए हैं, कबीर ही अवतरण हुए हैं। तो आपकी आत्मा उतना विराट न होगी बंधुओं।
लेकिन आप विचार करिए कि आप उतना विराट हैं। आपको मैं दिखा दिया कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रत्ती नहीं भाग, ये निरंजन एक रत्ती के बराबर में नहीं है। उसका जन्मा हुआ आप हैं, उसका जन्मा हुआ हम लोग हैं। 4 खान 84 लाख जोनियां उससे बने हैं। हम लोग कितने छोटे हो गए। और हम लोग कर, क्योंकि क्षमता के अनुसार ही बंधु हम लोग शरीर पकड़ते हैं। हमारी आत्मा की जैसी विराटता होती है वैसे हमारी शरीर भी पकड़ती है। अब निरंजन ब्रह्म की आत्मा विराट है, इसलिए वो शरीर इतना विराट पकड़ी है। क्योंकि परमात्मा के देश से आई हुई आत्मा है तो वो विराट है, तो विराट पकड़ी हुई है। हम लोग जो है उनसे पैदा हुए हैं तो छोटे होंगे, इसीलिए हम लोग जो शरीर पकड़ते हैं बंधुओं, एकदम छोटी शरीर पकड़ते हैं। वो तो सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं दिखाई देगा। जिस समय हम शरीर पकड़ते हैं सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं दिखाई देता है, इतनी छोटी शरीर हम लोग पकड़ते हैं। हम लोग की कैपेसिटी सोच लीजिए कि उतनी है। अब ब्रह्म की आत्मा की कैपेसिटी कितनी बड़ी है कि इतना बड़े शरीर पकड़ा है। चांद सूरज धरती ये सब जो शरीर है उसी की शरीर है। और हम लोग कह दें कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही का ही मेरा अवतरण है, तो बंधुओं इससे बड़ी अज्ञानता क्या हो सकती है। जो वस्तु जैसा हो उसको जानकर वैसा प्रेम करना ही ज्ञान है। अब बंधुओं आप लोग इस तरह की बात बोल देते हैं। अब आपका सीमा कितना छोटा है, आप कितने छोटे हैं। आप लोग तो आत्मा को अपने देख नहीं पा रहे हैं। अगर देखते तो ऐसी बात नहीं बोलते। अगर आप लोग अपनी आत्मा को देखते, परमात्मा को देखते कि वो कितना विराट है, और आत्मा को भी देखते तो ये शब्द नहीं बोलते आप लोग। तो इसलिए बंधुओं आप लोग देख नहीं रहे हैं। देख लेते जिस दिन आप लोग ऐसी बात नहीं बोलते कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का ही मैं अवतरण हूं, क्योंकि उनकी विराटता और आपकी जो है, आप तो एकदम तुच्छ में जीव न है। आपकी जो है सीमा तो एकदम, अब हम तो बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बताएंगे तो जीव में अज्ञानता होगी। ये देखने का विषय है, तो इसमें जीव देख तो नहीं रहा है और बता देंगे तो उसमें जो है वो फालतू टीका टिप्पणी करेगा। लेकिन बंधुओं आप लोग साधन भजन करेंगे तो खुद आप लोग देख लेंगे कि हमारी आत्मा कितनी छोटी है, और परमात्मा कह रहे हैं कि मैं सभी आत्माओं के साथ रमा हुआ हूं, तो कितना विराट है कि इस विशाल ब्रह्मांड के तर तो है ही है, लेकिन इसके बाहर भी का क्षेत्रफल भी बहुत विराट है, उनका कहने में नहीं है। अब सोचिए कि एक रत्ती के बराबर ये विशाल ब्रह्मांड नहीं तुलेगा उनके अनंत कोटि ब्रह्मांड, तो अब वो कितना दूर ले वो उनकी आत्मा है। और यहां भी भजन करने वाला चाहे सऊदीया में हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, कहीं भी भजन करेगा तो उस परमात्मा को देख लेगा, वहां भी वो परमात्मा है। इसलिए बंधुओं परमात्मा की इतनी बड़ी विराटता है, और आप लोग बोल देते हैं कि नहीं हम कबीर साहब के अवतरण हैं, उन्हीं का अवतार मेरा अवतार है। अब बताइए कि परमात्मा को इस बात को सुनते हैं तो कितना दुख होगा कि मेरा पुत्र जो है और हम वो मेरा स्थान ले रहा है, वो हम ही को बता रहा है कि जो है हम ही आए हुए हैं। अब ये बात परमात्मा को कितना दुख लगता होगा बंधु। आप लोग एक साधारण बुद्धि, साधारण क्षमता वाले आत्मा हैं। आपका पुत्र अगर कह दे कि मैं ही हूं फलाना, तो आप लोगों को दुख होने लगा कि साला मेरा लड़का होकर के और मेरा ही नाम ले रहा है कि मैं ही हूं।
तो इसलिए बंधुओं ये बात कहना बहुत बड़ी अज्ञानता है, और आपको परमात्मा से प्रेम आपका घटेगा। परमात्मा आपको बढ़िया नहीं कहेंगे, जान लीजिए आप लोग, क्योंकि परमात्मा के गरिमा को आप लोग गिरा रहे हैं। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की इस बात को कह करके गरिमा को गिरा रहे हैं बंधु, क्योंकि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कभी गर्भ से नहीं आए। वो जब भी आए हैं तो देखने मात्र की उनकी शरीर थी, और दूसरी बात कि गर्भ से नहीं आए हैं। आप लोग गर्भ से आए हुए हैं, और जब गर्भ से आए तो बाहर निकल करके आप अज्ञान स्वरूप में थे, आपने पढ़ाई किया, और आप जो है गुरु किए, जो गुरु किए वो ज्ञान आप अपने अंदर डाले। और परमात्मा सतगुरु कबीर साहब तो संसार में गुरु बनाना उनको मजबूरी ये था कि जीव को ये है कि भाई गुरु करवा तब ज्ञान हुई। तो समाज के लोगों ने उनको जो है कहने लगे, जब वो ज्ञान देने लगे तो कहने लगे कि नहीं ये तो गुरु किए नहीं और ज्ञान दे रहे हैं। तो इसलिए साहब को जो है अब रामानंद को गुरु बनाना पड़ा। लेकिन उनका जो ज्ञान है बंधु, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब क्या लिए हैं। मैंने एक जो है वीडियो डाला है इस विषय पर कि रामानंद के साहब शिष्य थे कि नहीं, आप लोग सुनिएगा उस बात को। तो कहने का मतलब ये है बंधुओं कि वो तो ज्ञान नहीं न लिए, वो तो ज्ञान दिए न साहेब, लेकिन यहां तो आप लोग ज्ञान ले रहे हैं। गर्भ से आए हुए हैं, माता के मल मूत्र के जगह पर आप लोग गए हुए हैं। उतनी गंदी जगह पर आप लोग क्यों गए? परमात्मा सदगुरु कबीर साहब आते तो उस जगह पर जाते। माता के गर्भ में कभी गए हैं वो? क्योंकि जो अज्ञानी आत्मा होती है वही गर्भ में जाती है, क्योंकि वो मल मूत्र की जगह पर आना पड़ता है। तो जिसको ज्ञान होगा कि नहीं भाई ये गंदी चीज है, और उसको बैठने के लिए कह दिया जाएगा तो वो बैठेगा? नहीं बैठेगा बंधु, क्योंकि जीव का स्वभाव है कि भाई साफ सुथरा जगह ही बैठना चाहती है। अके मूड़ी नीचे करके गोड़ ऊपर करके बतावा वो बैठे में आराम बाय ना, मूड़ी नीचे करके गोड़ ऊपर करके बैठे के रहे के बाउमा। तो ये बतावा कि जेकर तनको ज्ञान बुद्धि होई वो ऐसे जाके लटकी हुई जा कितना सजाए बा विचार करा। अब आधा एक घंटा तो अगर मूड़ी नीचे कर दिल जा, गोड़ ऊपर कर दिल जा, सजाए हो जाई तोहार। लेकिन यह जीव अज्ञानता में है, इसलिए वहां पर पल रहा है, मजबूरी है, उसको रहना ही पड़ेगा। लेकिन अब ये आप लोग बता रहे हैं कि नहीं जो है गर्भ से आप लोग आए हुए हैं। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब अज्ञानता में कभी गए हैं? जो अज्ञानता में गया है वो ज्ञान कहां से देगा? उसके ज्ञान से मुक्ति हो सकती है? वो ज्ञान में नहीं था तभी गर्भ में गया। पहली बात समझ लीजिए बंधु को, जो गर्भ में आया है उसको ज्ञान नहीं है। सीधी सीधी सी बात है कि जो गर्भ में गया है वो आत्मा परमात्मा को नहीं जानता है, या परमात्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि गर्भ में जाना ही हमें अज्ञानता की बात दर्शाता है। क्योंकि गंदी जगह पर वही बैठेगा जिसको ज्ञान नहीं होगा। तो आप लोग जो है गर्भ से आए हुए हैं, और परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जब भी आए हैं तो गर्भ से नहीं आए हैं। अभी तो 1518 में साहब गए हैं, अंतर ध्यान हुए हैं। वो जब यहाँ से गए हैं, अब गए हैं, अब ये भी बात कहना उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो सर्वव्यापक हर जगह हैं। तो जाने आने की क्या बात है, वो तो सब चीज देख ही रहे हैं 24 घंटा। लेकिन कहने का मतलब ये है बंधुओं कि उसके बाद आकर के गरीब साहब को ज्ञान दिए हैं। तो का कहीं गर्भवा में जाकर के निकल के ज्ञान दिला? हाँ, बड़ होकर के मदन साहब को ज्ञान दिए हैं। तो का गर्भ में गए हैं, गर्भ से बाहर आकर के ज्ञान दिए हैं? तो बहुत संतों को साहब जाकर प्रकट होकर के शिव नारायण साहब को ज्ञान दिए हैं, गाजीपुर जिले के थे।
घीसा साहब को ज्ञान दिए हैं, और ये जो है सदा फलदेव महाराज को ज्ञान दिए हैं। तो कहने का मतलब कि ये साहब आ करके जो है जाने के बाद फिर आ करके ज्ञान दिए हैं, तो क्या गर्भ में आकर के ज्ञान दिए हैं? क्यों? क्योंकि बंधुओं परमात्मा है, वो गर्भ में उनको जाने की जरूरत नहीं है, वो तो अज्ञान में आत्मा है, वो तो शरीर पकड़ रही है। और परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, तो उनको शरीर पकड़ने की क्या जरूरत है? हम तो जो शरीर पकड़ करके साहेब जो दिखाए हैं, कक्का केवल नाम है बब्बा ब्रह्म शरीर, क्योंकि मैं शरीर को पकड़ा हूं, तो अगर शरीरधारी ही जीव मुझे ज्ञान देगा तभी मैं बात समझूंगा। इसलिए मेरे रूपों में होकर के साहेब हमको आकर के चेताए हैं बंधुओं। क्योंकि हमें कोई अगर जानवर का रूप बना करके बोलता तभी विश्वास नहीं होता कि ये हो ये जानवर बात है, ये कर कौन बात बढ़िया हो सकत बा। अगर साहेब आकाशवाणी करते तब भी विश्वास नहीं हो, काहे बरे कि ये हो भूत तो नहीं बोलत बा। तो हमारे अंदर बंधु शंकाएं पैदा होती। इसलिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब आज जीव को इस मनुष्य शरीर पर विश्वास है कि मनुष्य शरीर में आत्मा आई बात ज्ञानमय बा, ये बात कही तो ठीक कही। इसलिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के साथ बंधुओं, इसलिए उनको जो है अभी इस ब्रह्म के जो ढांचा ब्रह्म ने बनाया उसको पकड़ना पड़ा साहब को। लेकिन उनकी शरीर नहीं थी, आप लोग जानते ही हैं, बावन कसनी में जो है अगर शरीर होती तो उनकी विनाश हो जाती। तो उसी प्रकार से बंधुओं जो है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कभी भी आए हैं तो गर्भ से नहीं आए हैं, आप लोग गर्भ से आए हुए हैं। और जो है परमात्मा का अवतरण बताते हैं आप लोग, सदगुरु कबीर साहब का अवतरण अपने आप को बताते हैं। तो ये जीव के अंदर बंधुओं धोखा न हो जाएगा, उसमें गलत फहमी हो जाएगी। वो यही सोचेगा कि गर्भ से ही वो आते होंगे। जो महीन होगा तब तो भाई वो सत्संग वगैरह और जगह जाए आएगा तब तो समझेगा, नहीं तो आपको देखेगा तो यही नहीं कहेगा कि वो गर्भ से आते होंगे। तो बंधुओं एक चीज आप जान लीजिए कि बड़ी भाग्य होती है कि मनुष्य शरीर हमें मिलती है। प्रभु कहे हैं कि बड़ी भाग्य है जीव को जो मनुष्य शरीर पाता है, और उससे भी बढ़िया भाग्य कर्म करता है, बढ़िया अगर संस्कार उसका होता है तो सदगुरु का उसे शरण मिलता है। और सदगुरु शरण में आप लोग आ करके और इस तरह की बात कह रहे हैं बंधुओं की मेरा कबीर अवतरण का अवतरण हुआ है, तो ये परमात्मा से प्रेम को आप लोग हटा रहे हैं। इस बात को परमात्मा को ठीक लगेगा? तो इसलिए बंधुओं ये बात ठीक नहीं लगेगी। आप ही के 4 पुत्र हों और एक पुत्र कह दे कि नहीं फलाना मैं ही हूं, तो पिता सुनेंगे तो उनको अच्छा लगेगा ये बात। जो आप कबीर का अवतार बता रहे हैं, आप ही के अगर 10 पुत्र हों और एक पुत्र कह दे, मान लीजिए सुनील सिंह आपका नाम है, और कहने लगे कि मैं ही सुनील सिंह हूं, तो आप उनके पिता हैं सुनील सिंह, इस बतिया सुनेंगे तो अच्छा लगेगा? ये बुरा लगेगा ना बंधुओं, क्योंकि आप पिता शरीर है और पुत्र शरीर जो है वो पिता बन बैठा है। तो इसलिए बंधुओं साहेब कहें अपने मन से जानो मेरे मन की बात। इसलिए ये बात जब आपको अच्छी नहीं लगेगी तो परमात्मा इतना विराट है तो उनको ये बात कैसे अच्छी लगेगी? इसलिए बंधु परमात्मा से बड़ी भाग्य है कि मनुष्य शरीर आप पाए, और बढ़िया भाग्य हुई कि आप सदगुरु के शरण में आए हुए हैं, और आ करके आप लोग जो है इतनी बड़ी अज्ञानता वाली बात कर रहे हैं। आप लोग जो है इस चेला चप्पड़ों के चलते, क्या जिस दिन आपकी शरीर से आत्मा निकलेगी चेला चप्पड़ आपका साथ देंगे? जो धन कमाने की आप लोग आस रखते हैं, चेला बढ़ाने की आस रखते हैं, क्या ये आपके साथ देंगे? तो चेला भी जाएगा 84 लाख जोनी में, वो भी बच नहीं पाएगा, आप तो जैबे करेंगे।
आप तो इतना दुख पाएंगे जिसका कोई हिसाब नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा पर आप दोष ठहरा रहे हैं। इससे साबित होता है कि परमात्मा गर्भ से आते हैं। आप लोग ऐसे ही कहते रहेंगे तो साहब वो जीव क्या सोचेगा? यही नहीं सोचेगा कि गर्भ से ये लोग भी आए हैं, सदगुरु कबीर साहब भी गर्भ से आए हैं। ऐसे ही 80% आत्मा उनको इस तरह की बात बोलती है कि गर्भ से आए हैं। आप लोग भी जो है इसको कहने में लगे हुए हैं। आप लोग कहां से इस बात को समझाएंगे समाज को? तो ये जान लीजिए, जुगन जुगन आप लोग दुख पाएंगे। परमात्मा से प्रेम कभी नहीं बन पाएगा आप लोगों को, क्योंकि यही अहंकार जो है निरंजन ब्रह्म ने किया कि परमात्मा को जो है बात नहीं माना और अपनी मनमति किया, और करने की वजह से जो है अनंत युग से जो है ये दुख पा रहा है। आप लोग भी मनमति बन करके जो है और परमात्मा सब खाली चेला चप्पड़ के चलते। बताइए, 2 रोटी की कमी है, परमात्मा कहें कि 7 समुंदर पार तुम बैठ तब तहां भी तू बैठ तो क्या हम भोजन दे? विश्वास के अंग में आप लोग 84 अंग में पढ़िए, क्या भोजन के लिए कमी है? परमात्मा में किसी चीज की कमी है कि आप लोग जो है विस्तार करने के लिए यही उपाय सोच लिए हैं? अब बताइए कि जीव के अंदर कितना बड़ा भ्रम हो जाएगा कि नहीं ये मर्दे तक गर्भ से आयल बनत, एक मतलब गर्भ से परमात्मा सदगुरु कबीरो साहब अवतरल हुई। ऐसे ही जीव में अज्ञानता फैली हुई है। हमारे पंथ के ही लोग जो है साहब को जन्म मानते हैं, गर्भ से आए हुए मानते हैं। आप लोग अच्छे स्थान पर आ करके जो है आप लोग जो है उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। आप लोग चेला चप्पड़ जिस दिन आपको काल आकर ले जाने लगेगा, काल का मतलब कि विचार परमात्मा के विचार से अलग हो जाना, ये काल का रूप है बंधु, और कोई काल नहीं होता है। जिस दिन आपकी आत्मा जो है इस शरीर को छोड़ेगी, जाएंगे 84 लाख जोनियों में, जन्म जन्म दुख पाएंगे। इसलिए परमात्मा में दीनहीन होकर के परमात्मा में रहना चाहिए और परमात्मा के सही ज्ञान का प्रचार आपको करना चाहिए। क्या वैसे जीव आपका चेला नहीं बनेगा? क्या वैसे धन आपको नहीं मिलेगा? क्या ऐसे लोग जो साहब के विचार से हैं, क्या वो भोजन बेभोजन का रहते हैं? उनको भोजन नहीं मिलता है क्या? एक जो है उल्टा सीधा काम करता है जीव, चोरी चमारी करता है, कितना नाजायज काम कर देता है, उसको भी भोजन मिलता है। और आप साहब के लाइन में आए हैं, आपको किसी चीज की कमी है कि जो आप लोग इतना गंदा काम कर रहे हैं कि आप साहब का, कबीर साहब का अवतरण बताते हैं। आप विचार करिए कि परमात्मा से आपसे प्रेम बन पाएगा कभी? कितना बड़ा दाग आप लगा रहे हैं कि ये जनता के अंदर भ्रम फैल रहा है कि ये जीव जो है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब भी गर्भ से आ रहे हैं। आप लोग गर्भ से आए हुए हैं, और उतना विराट परमात्मा और हैं वो, और आप लोग का आत्मा को तो आप लोग देख पाते नहीं हैं। आत्मा को जिस दिन देख लेंगे और परमात्मा को देख लेंगे तो जुबान बंद हो जाएगी आप लोगों की। लेकिन आप लोग देख नहीं रहे हैं, इसलिए इस तरह की बात बोल रहे हैं। लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा है, परमात्मा जिनको जो बात कह रहे हैं उतनी तो बात कहिए। जितना सदगुरु कबीर साहब जो है, जो आप लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उतनी बात तो कहिए। क्या इस तरह से परमात्मा बन जाएंगे तभी आपका चेला बनेंगे? मदन साहब जो है धर्म, ये लोग जो है का प्रचार प्रसार नहीं हुआ क्या? जितने भी हमारे सिद्ध संत हुए धरती पर, उनका प्रचार नहीं हुआ? उनको लोग नहीं जानते हैं कि आप लोग अपने ही बन बैठ रहे हैं? तो इसलिए बंधुओं, जान लीजिए कि परमात्मा से आप प्रेम में दूरी बना रहे हैं और जुगन जुगन आप लोग दुख पाएंगे। और जो आपका अनुयायी होकर के, जो आपका बात मान रहा है, वो भी जन्म जन्म दुख पाएगा, क्योंकि उसको भी प्रेम करने का भी ढंग नहीं मालूम कर पा रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, उसको वर्चस्व में ही भाग रहा है। तो उसमें भी वो भी जन्म जन्म दुख पाएगा और आप भी जन्म जन्म तो दुख पाइबे करेंगे। और परमात्मा आपको कभी तक कदापि न आपके चेलों को ले जा सकते हैं, ना तो आपको ले जा सकते हैं।
तो इसलिए जो पुत्र, आप खुद विचार करिए कि जो पुत्र है आपका पुत्र है और कह रहा है कि सुनील सिंह मैं ही हूं, और जितने आपके भाई हैं सभी उसको अगर 25 लोग कहने लगे तो ये बात आपको अच्छी लगेगी, पिता को अच्छी लगेगी? तो इसलिए बंधुओं, यह जीव जो है ये अच्छा नहीं लगेगी। और यह जीव परमात्मा से इसी तरह से दूर हुआ कि परमात्मा से प्रेम नहीं किया, परमात्मा के विचार को नहीं माना, इसलिए ये परमात्मा से दूर हुआ। और आप लोग भी साहब के लाइन में आए हुए हैं, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के लाइन में आए हुए हैं। बंधु, मैं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का नाम हमको नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या करिएगा कि ये साहब के लाइन में आकर के साहब कह दिया जाए तो जीव सोचेगा कि ये हो लगा था कि हाँ गुरु बाबा हैं, उनका कहा था, इनका कहा कि साहब तो जीवे बन गई बा और सतगुरु जीवे बन गई बा। अगर सतगुरुओं कहब तो तोहनो जौन बा जानी न पैबा, कहेंगे सतगुरु भी तोहनो लोग बन गई बड़ा। तो ऐसे जौन बाटे हमारे साथ मजबूरी बा कि अब जौन बाटे साहब का डायरेक्ट हमके नमवे ले पड़ता, नहीं तो पिता का नाम लेना शोभनीय नहीं है। बंधुओं, तोहरे पिता हो खाए, अगर बार बार उनके दिन भर नाम लेबा तो तोका जूता निकाल के मरी हैं। उनकर पुकारू नाम बाबू हो, बाबू ये बात, बाबू वो बात, बाबू वो बात, पापा ये बात, डैडी ये बात पुकारू नाम है। ये नहीं कि फलाना सिंह ये काम करना है, फलाना सिंह एक बात है, फलाना सिंह वो बात है। तो यहाँ का बाबू तो का जूती आवे लगी है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अगर साहब कहते हैं तो आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे, सदगुरु कहते हैं तो सदगुरु भी आप ही लोग बन बैठे हैं, साहेब भी आप ही लोग बन बैठे हैं। तो इसलिए अब साहेब का नाम लेना पड़ता है। साहेब का नाम नहीं लेंगे तो आप लोग जान नहीं पाएंगे, इसलिए मजबूरी है। नहीं तो नाम तो साहेब का लेना नहीं चाहिए। उनका जो पुकारू नाम है साहेब शब्द है। साहेब शब्द कह करके हम कोई बात उनसे कह सकते हैं, किसी से कह सकते हैं साहब ये बात कहें, साहेब वो बात कहें, साहेब वो बात कहें। लेकिन आज अगर साहेब का नाम ले ले तो तू लोग समझ ही न पैबा कि साहेब के मदन साहेब हुआ कि धर्मदास साहेब हुआ कि धर्मदास हुआ कि के बा। क्योंकि साहेब तब ई लोग बन बैठल बाणन, आजन जीव बाणन सन, आजकल भक्त गण बाणन से यो साहेब हो गई बाणन सब। तो कहने का मतलब बंधुओं ये है कि आप लोग विचार करिए, इस पर मजबूरी है कि उन साहेब का नाम लेना पड़ता है। मेरी बातों को दुख मत मनाइएगा। मैं आपको ऐसा नहीं है कि आपके दुश्मनी भाव से ये बात बोल रहा हूं। आप मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं, इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि साहेब के सही मार्ग है उसको आप बताएं। इसलिए आप लोग दुख मेरी बातों को मत मनाइएगा। तो कहने का मतलब ये है बंधुओं की इसलिए साहेब का बार बार हम लोग को नाम लेना पड़ता है, क्योंकि आप लोग जान नहीं पाएंगे। तो इसलिए बंधुओं परमात्मा से आप लोगों का प्रेम घटेगा, इस तरह की बात कहेंगे और परमात्मा पर दाग न लगेगा। आप लोग विचार करिए कि दाग लगेगा कि नहीं लगेगा। वो कहते हैं कि हम प्रकट भइल बानी, हमारा अवतरण भइल बा, वो कहें हमारे अवतरण भइल बा, कुल जना गर्भ से आइल बड़ा जा। तो ई जीव जोन अज्ञानी बात तोड़ के पकड़ ले बात, ई कुल का जानत बना बेचारे, जौन तू कह दे बात मान ली है। अवन के दिमाग में ये हो जाई कि जे जोन बाटे गर्भ से जौन बाटे त इहो गुरु को आयल बना, उन्हीं का अवतरण बा। सदगुरु कबीर साहब का अवतरण इनकर भइल बा, त गर्भ से आयल बनन। तो बस ऐसा ही परमात्मा सदगुरु कबीरो साहब आयल हुई हन। आ कोनो कहता कि कमल पर फूल पे आयल बना तो वो झूठिए होई, काहे कि त देखात बनन कि कबीर साहब कैसे न आयल बनन, इ त गर्भ से आयल बनन। आ वो अधीनमा के बतिया तो हमन कर हबे न कैली जा 500-600 बरिस के बाद बा, वो सही बा कि झूठ बा। ऐसे वो बतिया तो झूठे लौकत बा। कमल का फूल पर भार कैसे रुकी, यहाँ तो देखा गुरु बाबा के 80 किलो का वजन बा, 90 किलो का, 50 किलो का।
तो ये आधार से कहाँ बात बनत बा, इनकर शरीर बा। तो कहने का मतलब कि इस जीव के अंदर आप लोग बंधुओं शंका पैदा कर रहे हैं परमात्मा सद्गुरु कबीर साहब के प्रति। आप लोगों को इस तरह से करने से ये जान लीजिए कि कुछ दिन रुपया पैसा तो मिली जरूर, तोहका साहेब का नाम लेके तन भले जनता, लेकिन वही में 50 तोहका उल्टो बोले वाला मिली है, जान ला कुल निके ना मिली हैं, कुछ विचार को मिली हैं जो आपको जो है शरीर छूटते आपका नामो निशान मिट जाएगा। क्योंकि गंदी चीज ज्यादा दिन नहीं रह सकती है, उसका विनाश हो जाएगा। सत्य बात जो है रहेगी तो उसका ज्यादा दिन तक जो है विस्तार चलेगा बंधु। इसलिए मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का अवतरण आप लोग मत बताइए, नहीं तो आप लोगों को परमात्मा से प्रेम घटेगा और जुगन जुगन आप लोग दुख पाएंगे, और जो आपको मानने वाले हैं वो भी पाएंगे। और उन लोगों के अंदर भ्रम पैदा हो जाएगी बंधु, फिर वो जीव आया था लेकिन फिर वो नीचे भाग जाएगा और आप भी नीचे चले जाएंगे और परमात्मा से आपका प्रेम नहीं बन पाएगा बंधु। इसलिए बंधुओं आप लोग जो है कबीर साहब का, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का अवतरण जो है आप लोग मत कहिए, और सदगुरु आप लोग अपने ऊपर मत लगाइए। न तो चेला चपड़ कहते हैं तो उनको डांटिए कि सदगुरु मत कहो। देहि को सतगुरु कहे यह तो धुंधर ज्ञान, चार दाग में नहीं ताको सतगुरु मान। साहब क्या कह रहे हैं कि 4 दाग जिनके में नहीं हो सदगुरु हैं, जो गर्भ से न आया हो, जो अन्न आहार न करता हो, जिसकी 5 तत्वों की शरीर न हो, जो माया में लिप्त न हो। क्या आप लोगों के अंदर ये लक्षण दिखाई देता है कि आप लोग सदगुरु बन जाते हैं और सदगुरु कहवाने लगते हैं, बड़ा आनंद मिलता है? तो परमात्मा की भक्ति करना है, परमात्मा बहुत खुश नहीं होंगे आपसे, इस तरह का व्यवहार करेंगे आप। तो साहिब शब्द और सदगुरु शब्द, आप लोगों को ये बात 2 चीज नहीं लगाना चाहिए। ये परमात्मा के लिए शब्द है, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के लिए शब्द है। इसलिए बंधुओं आप लोग शिष्टाचार में रहेंगे तभी प्रेम बन पाएगा। जब तक शिष्टाचार का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक परमात्मा से मिलन नहीं हो पाएगा। इसलिए सही शिष्टाचार क्या है आप अपने ऊपर लगाकर देखिए कि ऐसा कोई मेरा पुत्र करेगा तो हमको अच्छा लगेगा। तो इसलिए बंधुओं हम यही आपसे लोगों से प्रार्थना करेंगे कि आप लोग इस तरह की बात नहीं कहिए कि मेरा कबीर का अवतरण हुआ है, क्योंकि फिर ये जीव में अज्ञानता आ जाएगी और यही सोचेगा कि वो गर्भ से आते हैं। ऐसे ही जीव जो है नहीं मान रहा है साहेब को अज्ञानता में। जब तक जीव समझेगा नहीं साहेब को तो साहेब के देश जा नहीं सकता है। जब तक साहेब के बारे में वो सही नहीं जानेगा बंधु, तब तक परमात्मा से वो प्रेम भी नहीं कर पाएगा। हीरा को जौहरी जानता है तब न उस स्तर से प्रेम करता है। सोनार सोना के विषय में जानता है तब न प्रेम करता है। आप लोग तो किसी ये जीव जो है जीव को मान रहा है, तो उनसे परमात्मा से प्रेम करने के लिए परमात्मा का रग रग विचार जो है अपने अंदर भरना होगा, स्वभाव पूरा भरना होगा, तब आप परमात्मा के नजदीक जा पाएंगे बंधु। इसलिए बड़ी भाग्य से आप मनुष्य शरीर मिली है बंधुओं, और इस मान सम्मान को पा करके और ये चेला चप्पड़ों को पा करके, रुपया पैसा के पा करके आप 84 लाख जोनियों के लिए जाने का प्रयत्न मत करिए बंधु। बड़ी भाग्य से मनुष्य शरीर मिली है, भजन करिए आप लोग, और साहेब के विषय में उल्टा सीधा मत बोलिए। संसार में तो अज्ञानी जीव बनन सन की जब स्कूल में जाए तो पढ़ाई में ये कुल डाली दिले बनन सन कि वो गर्भ से आई लनन,
अब तो और लोग जब एक तरह से कहबा तो सब आदमी ये जनिया कि ये हो फलाना तज कहत हो कि हम अवतरण भइल बा हमार, तो ई गर्भवे से आवते बाण तबे ई बतिया देखा सौरी जगह चलतो बा। तो इसलिए बंधुओं आप लोग जो है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब को गरिमा को गिरा रहे हैं और उनसे प्रेम नहीं कर रहे हैं, अन्यथा तो किसी जीव से करवा रहे हैं, वो जीव का भी साथ छोड़वा रहे हैं आप लोग और अपने भी तो छोड़ ही रहे हैं खाली मान सम्मान को पा करके। तो इसलिए बंधुओं माया तजे क्या भवा मान तजी नहीं जाए, जही माने मुनिवर ठगे मान सबन को खाए। इस दिन काल बन जाएगा यही मान सम्मान आपके लिए, और मनुष्य शरीर बड़ी भाग्य से मिली है, फिर जाएंगे 84 लाख जोनी में धक्का खाएंगे, बुद्धि हरियर हो जाएगी। आप लोग इस तरह से जो है इस तरह की बात मत बोलिए बंधुओं, परमात्मा के साथ आप लोग अन्याय, परमात्मा को जो है आप लोग नीचा दिखा रहे हैं। इसलिए जो है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का तो आप लोगों को गुणगान गाना चाहिए, उनको गुणगान नहीं गा सकते हैं तो उनको नीचा क्यों दिखा रहे हैं आप लोग? ये तो नीचा दिखाने की बात हो गई ना। अब गर्भ से ही सब लोग सोचेंगे गर्भ से आए हुए हैं साहेब, जीव कहता ही बा 80% ले। तो कहने का मतलब ये है बंधुओं कि आप लोग परमात्मा भाग्य से मनुष्य शरीर मिली और साहेब के लाइन में आए हुए हैं, और इसलिए प्रेम करने का ढंग सीखिए आप लोग। और इस तरह से बात मत बोलिए कि नहीं जो है मही कबीर का अवतरण मेरा हुआ है। ये जो अगल बगल उल्टा सीधा जो है आप लोग जो चल रहे हैं और बता करके बोल करके संसार में जो है साहिब का विचार नहीं ले रहे हैं, तो ये जन्म जन्म दुख पाएंगे और धन और संपत्ति और मान सम्मान सब छूट जाएगा। ये जान लीजिए आप, मान सम्मान से ही अगर मुक्ति हो जाती तो यहाँ संयुक्त राज्य संघ का जो अमेरिका जन बा हेड बा ओकर प्रधानमंत्री कूले मुक्त हो जाता सन, उनके तो पूरा विश्व जाने ला। तो इसलिए बंधुओं इस मान सम्मान के चक्कर में मत पड़िए, आप लोग परमात्मा से प्रेम का सही ढंग अपनाइए, तभी प्रेम सफल हो पाएगा। आपका पुत्र सही ढंग से प्रेम आपके साथ करेगा तब ना आप खुश होंगे, कि वही अपना जो है वही पिता बन बैठेगा और अगल बगल उल्टा सीधा काम करेगा। अब तो कितना साहेब के ऊपर दाग लग रहा है। अब सब जीव ये न सोचे कि ये हो फलाना कहतरण कि कबीर का अवतरण हमार भइल बा, तो ये तो गर्भ से आइल बनन, तो गर्भ से वो आइल हुई हैं, काहे कि 600 वर्ष के बाद बा तो कोई देखत तबा ना। इसी तरह जीव जो है बंधुओं अज्ञानता में चला जाएगा, फिर उस साहेब को गर्भ से मानने लगा, फिर यही कह देगा कि ये हो यह कहता तो जौनी नहीं कि बढ़िया भाई ये पकड़ा उनकर बढ़िया वो गर्भ से आइल ना, यो गर्भ से आइल बना, तो जब वो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ये बना तो नहीं के बढ़िया पकड़ ला। यही तरह जीव बंधु नीचे चला जाता है। तो इसलिए आप लोग विचार करिए और साहेब के विचार को पकड़ करके साहेब का गुणगान करिए। आप लोग तो नीचे उतारने का काम कर रहे हैं, आप लोग परमात्मा से प्रेम घटाने का काम कर रहे हैं। पार ब्रह्म सुभरा भरा जाका वार न पार, खालिक बिन खालिक नहीं सूझता संसार। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि वो परमात्मा कोई जगह नहीं है जहां खालिक बिन खालिक नहीं, खालिक बिन खालिक नहीं सूझ जाता संसार। खालिक जो है ये मुसलमानी शब्द है बंधु, तो कहीं खाली नहीं है, सुई के जेता संसार, सुई बराबर कहीं खाली नहीं जहां परमात्मा नहीं है। तो इसलिए परमात्मा विराट हैं और आप लोग का अस्तित्व तो आप लोग तो देख ही नहीं न रहे हैं आत्माओं को। अगर देख लेंगे तो आप लोग की बोली बंद हो जाएगी, और परमात्मा को देख लेंगे तो इसलिए बंधु नहीं देख रहे हैं, इसीलिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं आप लोग। इसीलिए मैं कोई भी मेरी इस आइडियो को सुने तो जो अगर शिष्य सुनता है तो गुरु को बताने का काम करे।
उनको भी पुत्र का धर्म होता है कि पिता अगर रास्ते में अगर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार से अलग हट रहे हैं तो उनको सदेशन देना उसका भी दायित्व तो बनता है। क्योंकि जब गुरु आपको उबार रहे हैं तो शिष्य का भी काम होता है कि गुरु कहीं डूब रहे हैं तो उसको उनको सदेशन दे। क्योंकि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार से ही जरा अगर कोई गुरुआ लोग चाहे जीव जो है इधर जा रहा है तो उसको समझाना कर्तव्य बनता है सबको। तो इसलिए बंधुओं, जो भी शिष्यगण हैं, जो लोग अवतारवाद मानते हैं, उनके शिष्य हैं, वो लोग भी विचार करेंगे कि सदगुरु शब्द उनको न कहें। अगर वो कहलवाते हैं तो उनको जो है आप लोग समझाइए। जो मेरी बात अगर जो अवतारवाद मानते हैं कि मेरा अवतरण हुआ है, कबीर अवतरण हुआ है, अगर वो मेरी बात सुनेंगे तो ये बात कहवाना बंद कर दें, अन्यथा आप जुगन जुगन दुख पाएंगे। जान लीजिए, आपको छूट नहीं पाएंगे। क्योंकि ये नादानी किया है, ब्रह्म तभी न दूर हुआ है। जब आप नादानी करते रहेंगे परमात्मा ही आप बन बैठेंगे। यही न बन बैठा है भी कि आप जैसे बनाए हैं मैं भी बना लूंगा, तो बना के ही मजा ले ताणन, दुख पाओ ताणन, मनो पाओ ताणी जा। यही तरह तू दुख पैबा जुगन जुगन। तो इसलिए बंधुओं, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार को आप लोग सही रूप से, बीजक ग्रंथ है उनका वो पढ़िए, साखी ग्रंथ है वो पढ़िए, भजनावली है वो पढ़िए। आप लोग अगल बगल पुस्तक पढ़ लेते हैं, उल्टा सीधा आप लोग काम करने लगते हैं। तो इसलिए बंधुओं, साहब की वाणी को आप लोग पढ़िए। साहब सारी बात बीजक में बता रहे हैं, 84 अंक है, साखी ग्रंथ है, उसके माध्यम से बता रहे हैं। साहिब का ऐसा मूल ग्रंथ है, साहिब के समय को लोगों ने लिखा, और भजनावली है उसके माध्यम से साहिब समझा रहे हैं। तो आप लोग बंधुओं इस तरह से जो है आप लोग साहिब की वाणी के ऊपर विचार करिए, अन्यथा जो है आप लोगों का कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए साहब की वाणी को विचार करके, मनुष्य शरीर बड़ी भाग्य से मिली है, सही बात समझ करके भजन करिए। आप लोग मान सम्मान रुपया पैसा के लिए आप लोग इस तरह का काम मत करिए कि आप लोग धर्म ही बेचना शुरू कर दीजिए। मान सम्मान के लिए हम अपना धर्म बेच दें, साहब का विचार जो है छोड़ दें, तो फिर मेरा उद्धार कहाँ होगा बताइए आप लोग। ये रुपया पैसा मान सम्मान हमारा उद्धार करेगा? इसलिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की आप लोग जो है भजन करिए, और जो है तभी आप लोगों का कल्याण होगा। और विचार करिएगा आप मेरी बात पर, और मेरी बातों से आप दुखित मत होइएगा, क्योंकि मैं आपको साहिब के से प्रेम जोड़ने का काम कर रहे हैं आपका, क्योंकि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं और परमात्मा से आपका प्रेम घटेगा। इसलिए बंधुओं, आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग जो है सदगुरु शब्द, साहिब शब्द, और जो आप लोग अवतरण बता रहे हैं, साहिब का अवतरण बता रहे हैं, इस बात को आप लोग पलटने का कोशिश करिए और इसको हटाइए। मान सम्मान में मत पड़िए पूजा विदाई के चक्कर में, नहीं तो 84 लाख जोनियों में जाएंगे आप। परमात्मा से प्रेम ये घटेगा न बंधुओं। अरे इस तरह से अब कौन सी कमी है? क्या प्रचार प्रसार में मदन साहब का प्रचार नहीं हुआ क्या? क्या ये कहे कि मैं अवतार हुआ हूं? गरीब साहब का प्रचार नहीं हुआ? शिव नारायण साहब का प्रचार नहीं हुआ? धर्मदास साहब का प्रचार नहीं हुआ? उनको लोग नहीं जान रहे हैं। अरे मान सम्मान तो साहब में ही न मिलेगा आप लोगों को, और आप लोग कुछ दिन के बाद आप लोगों को खत्म हो जाएगा। जहां आप लोगों की शरीर छूटी तहां आप लोगों का नाम निशान मिट जाएगा, ये जान लीजिए। कोई आपको कहने वाला नहीं मिलेगा।
और जीव जो है अगर कुछ पकड़बो करेंगे तो वो गर्त में चले जाएंगे, उनका उद्धार कभी नहीं होगा। क्योंकि जब तक वो अपनी आदत नहीं सुधारेंगे, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब से सही प्रेम नहीं करेंगे, तब तक जीव बंधुओं ये 84 लाख जोनियों से नहीं निकल सकता है। साहिबे के पास जाए के बाद साहिबे के उल्टा सीधा सुनवावत बा, उल्टा सीधा बनावत बा, या उल्टा सीधा में जीव के फंसावत बा, तो साहिब ले जिए हो का? परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ले जाएंगे बंधुओं, उनको कदापि नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए जो उनके शिष्य गण हैं, जो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का अवतार बता रहे हैं, जो उनके शिष्य गण हैं, वो लोगों को भी जो है भी हम कहेंगे कि वो लोग जो है साहिब का जो है सही सिद्धांत जान करके गुरु को जो है सजेशन दें और जो है उनको रोकें, इस तरह की बात वो न कहें। अगर जो ये भी मेरी बात सुन रहे हैं तो वो भी जो है अब ये बात पलटने का काम करें। इस तरह से अवतरण कहना परमात्मा पर दोष लगा रहे हैं। हम लोग गर्भ से आए हुए हैं, हम लोग कह दें कि अवतरण मेरा हुआ है तो जीव यही बात समझ लेगा। परमात्मा का विचार जब तक ये जीव नहीं पकड़ेगा तब तक जो है ये नहीं इसका उद्धार होगा। तो इसलिए बंधुओं, जो है ये बंधुओं, इस सत्संग में आपको इतना ही बताएंगे क्योंकि यह सत्संग थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं आगे की वीडियो में इस सत्संग को एक वीडियो और बनेगा, उसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक बार बोलिए प्रेम से, सर्वव्यापक सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की साहेब बंदगी।